फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हमारे पास एक ऐसी खबर है जो भूत भवन भगवान बाबा भोलेनाथ की नगरी से है। भूत भवन भगवान भोलेनाथ की नगरी में बिरसिंहपुर में मंदिर में दान पत्र की पेटी में चोरी हो जाती है। लगातार 4 अगस्त को चोरी होती है और आज तक उस बात का कोई खुलासा नहीं होता। इस विषय को लेकर के मंदिर के पूर्व ट्रस्ट के पदाधिकारी, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे मंत्री, लगातार बहुत सारी रिपोर्ट किए हैं। आज हमारे पास वो सारी रिपोर्टें हैं। मुझे लगता है मैं अगर उसको पढ़ूंगा तो पूरा दिन गुजर जाएगा, पर खबर समाप्त नहीं होगी। इसमें इन पूरी रिपोर्ट की कॉपियों में मंदिर में शुरुआती अव्यवस्था से लेकर के ट्रस्ट की उथल पुथल से लेकर के चोरी तक की कहानी लिखी है। चूंकि ट्रस्ट की उथल पुथल की कहानी हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब एसडीएम मझगामा के यहां लंबित है, उसके निर्णय तक हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि उनने जिस तरह से चोरी की है, जिस तरह से चोरी हुई है और जिस तरह से ये इसमें रिपोर्टें लिखी हैं, कई बार इन रिपोर्टों को पढ़ने में भी खुद से शर्म आने लगती है। क्योंकि जिस तरह से मंदिर में कुछ लोग, चाहे वो ट्रस्ट के पदाधिकारी हों, चाहे कुछ ठेकेदार के कार्यकर्ता हों या वहां आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोग हों, जिस तरह से बेशर्मी की थाली में पाप, अत्याचार, अपराध और अन्याय का भोजन कर रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि अब इन्हें इनकी धर्म पर आस्था नहीं रह गई। उनके कार्यों से ऐसा लग रहा है कि अगर इनका बस चले तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को भी बेच दे। खैर, ये काफी शर्मनाक है। उनकी घटिया करतूतों को अगर हम दिखाना सुनाना शुरू करें तो शायद पूरा समय गुजर जाएगा। परंतु हम बात कर रहे हैं मंदिर के अंदर हुई चोरी की। जिस तरह से 20 कैमरे लगे हैं और वहां चोरी हो जाती है, वह वास्तव में शर्मनाक है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम लिखते हैं आप? बेकंदीलाल माली। अच्छा, क्या दायित्व है आपका ट्रस्ट में? सदस्य। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों पर ये आरोप है कि जो उस दिन चोरी हुई है मंदिर में, उसमें जो चाबी मिली है वो चाबी आप लोगों के पास थी। इसकी क्या कहानी, सच्चाई? वो चाबी फिर उनके पास कैसे पहुंच गई जब आप लोगों के पास थी? जो पुरानी चाबी थी दान पेटियों की कार्यालय में आज भी रखी हुई है, और जो चाबी लगाई गई है वो भगवान श्रृंगार कक्ष की अलमारी की चाबी। अच्छा, तो वो चाबी किसके पास रहती है? वो वहाँ के कर्मचारियों के पास रहती है। कौन है उसका मालिक? उस चाबी का कौन रहता है? वहाँ 2-3 कर्मचारी रहते हैं। एक पुराना है, अच्छा, एक पुराना, 2 नए कर्मचारी रहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है एक लालू प्रसाद और एक संजीव कुमार। अच्छा, तो वो चाबी इन्हीं लोगों के पास थी क्या? अब वहीं के अलमारी की चाबी, पूरा मंदिर का कार्यभार उनके हाथ में है। अच्छा, तो उन्हीं के पास है। तो वही चाबी वहाँ मिली है जो ताले में थी। लगाई। आपको बता दूं कि दान पेटी की चोरी का खुलासा आखिर कौन है, ये पूछना चाहता हूं मैं। ये पूछना चाहती है नगर की जनता की, आखिर चोरी का खुलासा कौन है जो नहीं होने देना चाहता? कौन पुलिस अधिकारी, नेता, अभिनेता या फिर रसूखदार है जो जिला की पुलिसिंग व्यवस्था को बदनाम करना चाहता है? और क्यों? क्या मंदिर के दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी करने वाले चोरों के खुलासों में वर्षों लग जाएंगे? अब नगर की जनता यह पूछ रही है, क्योंकि जिस तरह से थाना सभापुर में और एसडीओपी चित्रकूट को 4 अगस्त को रिपोर्ट करके ट्रस्ट पदाधिकारी इस बात की आशा लगाई थी कि बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा, अब उनकी आशा में पानी फिरता हुआ दिख रहा है। कारण कि आज तक कोई मजबूत कार्रवाई इस पर नहीं हुई। अगर कुछ हुआ है तो वो केवल औपचारिकता हुई। जबकि जिस तरह से लाकर के अंदर चाबी आज भी फंसी हुई है, वह चाबी चिल्ला चिल्ला कर यह कह रही है कि चोर तो कोई मंदिर के अंदर का है। क्योंकि वह चाबी ट्रस्ट के मंत्री शिव कुमार की माने तो बाबा के श्रृंगार का सामान रखने वाली पेटी की है और उसके जिम्मेदार मंदिर के ही 2 कर्मचारी हैं। अगर कायदे से इन्हीं से पूछताछ हो जाए तो शायद पूरा खुलासा हो जाएगा। जी, क्या नाम लिखते हैं?
मेरा शिव कुमार मालिक नाम है। मैं ट्रस्ट का मंत्री हूँ। और ये मेरा निर्वाचन अगस्त 2022 में हुआ है। तब से मैं कार्य कर रहा हूँ। और बीच में माली संघ के अध्यक्ष द्वारा मई में नई समिति का गठन किया है। और माली संघ को समय अवधि के पहले कोई निर्वाचन कराने का अधिकार नहीं है। न्यास के विधान अनुसार जो इन्होंने 9 मई 2023 को निर्वाचन कराया है और पुरानी समिति को भंग किया है, वह अवैधानिक है। वह नियम विरुद्ध माली संघ के अध्यक्ष द्वारा कार्य किया गया। फिर नई समिति के द्वारा ठेका नीलामी 27 मई 2023 एवं 28 मई 2023 को कराया गया है, जो कि ठेका नीलामी वर्ष 2008 से ख़त्म कर दिया गया था। ठेकेदारों के द्वारा ज़बरदस्ती करने पर यात्रियों को परेशान करने के उद्देश्य से इसलिए समिति ने प्रस्ताव पारित करके सारे ठेका निरस्त कर दिए गए हैं। पर ये समिति के लोग बागों ने, नई समिति के लोग बागों ने पुनः ठेका नीलामी करा दिया है। और ठेकेदारों ने 8 जून 2023 को जोर ज़बरदस्ती 10-12 लोगों के द्वारा प्रवेश कर हमारे कर्मचारी जो तैनात थे उन्हें हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया गया। कौन लोग थे ये लोग मुकेश गौतम, संजय पाठक, सोनू पांडे, राम नरेश माली, महेंद्र माली, संतोष माली, कैलाश माली, कृपाल माली, पुरुषोत्तम दास माली इत्यादि 10-12 लोगों ने ज़बरदस्ती प्रवेश किया, हमारे कर्मचारियों को बाहर कर दिया और थाने में शिकायत की गई। थानेदार द्वारा शिकायत पर कोई अमल नहीं किया गया और इसके बाद फिर ये लगातार उस पर रहे और इसकी शिकायत अपन एसडीएम साहब को किया गया। एसडीएम साहब ने भी थानेदार को हमारे आवेदन पर लिखा गया कि इस पर कार्रवाई करें, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब से नई समिति के लोग आए हैं तब से 2-3 मरतबे दान पेटियों को ताला टूटा। पहला ताला टूटा 20/6/2023 को, जो मुकेश गौतम बलराम पांडे के द्वारा ग्राइंडर से ताला काट करके जो उसमें 50 से 55 हज़ार रुपये की राशि, चिल्लर नोट सब इन लोगों ने निकाल लिया। उसकी शिकायत थाना सभापुर में किया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसके बाद जो है तो 4/8/2023 को पुनः बाहर रखी 2 स्टील की दान पेटियों का भी इन लोगों ने ताला तोड़ करके सारी राशि निकाल लिया गया। उस दिन 5 लेबर और 4-5 पदाधिकारी उपस्थित थे, जो शाम 7 बजे से प्रातः 3 बजे तक कार्य चल रहा था निर्माण कार्य मेले की व्यवस्था के लिए। और उसी रात को इन लोगों के द्वारा इनके रहते हुए दान पेटियों का ताला टूट गया, जिसकी शिकायत हम लोगों ने 5 तारीख को किया। इस पर भी संतोषजनक कोई कार्रवाई सामने नहीं पाई जा रही। बड़ी बात यह है कि जब अधिकार नहीं था उनको समिति भंग करने का और उनको कोई अधिकार नहीं था ठेका देने का, तो ये किस आधार से दिए ठेका और कहाँ ठेका दिए, कहाँ ठेका हुआ, क्या बुलाया गया उसमें सबको? नहीं, उसमें महेंद्र माली अपने घर में ठेका नीलामी की कार्यवाही किया है। जो अध्यक्ष पंकज माली था वह अपने माँ को नागपुर में लिए हुए था। महेंद्र माली ने विशेष रूप से इसमें अफरा तफरी का काम किया है, जो उसको नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष था भी नहीं और इन्होंने अपने घर में ठेके की कार्रवाई किया है, जो अवैधानिक है। माली संघ अध्यक्ष को गुमराह किया गया और उनसे नियम विरुद्ध कार्य करवाया गया है। यही इसकी प्रक्रिया है। आप लोग इस विषय पे हाई कोर्ट तक गए हैं, हाई कोर्ट ने क्या आदेश किया? इस विषय की शिकायत अपन रजिस्ट्रार महोदय के न्यायालय में आवेदन किया था। रजिस्ट्रार महोदय मेला को देखते हुए कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया था, इसलिए अपन उच्च न्यायालय गए और उस आवेदन पर रिट याचिका दायर किए, जिसका डिसीजन दिनांक 27/7/2024
2023 को हो गया है और उसकी कापी और आवेदन के साथ 8/8/2023 को रजिस्ट्रार महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पर कार्यवाही रजिस्ट्रार महोदय के न्यायालय में चल रही है। जिस तरह से रात को वहां 3 बजे तक लेबर द्वारा कार्य किया गया और फिर 11:52 तक लगभग 20 कैमरा बंद कर दिए गए, वहां ट्रस्ट के नवीन पदाधिकारी और कर्मचारी रहे, बावजूद इसके वहां सब कुछ हो गया और ये कह रहे हैं हमें नहीं पता। जबकि अगर जिले की पुलिस सहित सभापुर पुलिस चाहे तो एक दिन में पूरा खुलासा हो जाएगा। बावजूद इसके मामला ढाक के 3 पात की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। अब लोग यह कहते हुए सुनने को मिल जाएंगे कि क्या सतना पुलिस का खुफिया तंत्र और उसकी कार्रवाई इतनी कमजोर हो जाएगी कि तीतर, बटोर और कबूतर का शिकार करने वाले उन मंदिर के चोरों को बिना खुलासा किए ही किसी नेता या जोकर के कहने पर छोड़ देगी पुलिस और उनके किसी बड़े घटनाक्रम का इंतजार करेगी कि वो किसी बड़ी चोरी में जब सम्मिलित होंगे तब उसे पकड़ेंगे। जी, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम विश्वनाथ माली है। जी, क्या कहेंगे? मैं ट्रस्ट अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में भी ट्रस्ट अध्यक्ष हूँ। अभी नई समिति जो बनी है वो अनाधिकृत तरीके से बनी है जी, और माली संघ द्वारा जो है तो अनैतिक कार्य करके कूट रचित दस्तावेज बना के और नई समिति का निर्माण कर दिया और अधिकारियों को कंफ्यूजन कर दिया, रिकॉर्ड से कंफ्यूजन करके कि और विवाद की स्थिति पैदा कर दी। जो चोरी हुई है वहाँ आज तक खुलासा नहीं हो, उस पर क्या कहानी है और क्या कहेंगे उस पर आप? चोरी में खुलासा नहीं हो पा रहा है और चोरी की हमने रिपोर्ट जो है थाने में भी किया और एसडीओपी साहब के यहाँ भी दिया और एसडीएम साहब को भी सूचना दी। उस पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पुराने जो टीआई साहब थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से कार्रवाई लटकी रह गई। अब जो नए टीआई साहब आए हैं उनसे भी हम जाके उनसे मिले और उनको सारी समस्या से अवगत कराया कि ऐसा ऐसा श्रीमान जी हुआ है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि और कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लोग कल जाके बयान भी दिए हैं अपने, मैं और मंत्री, और उन लोग का बयान हुआ नहीं हुआ ये मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों जो चोरी हुई है उसमें जो वहाँ एक चाबी मिली है, उसमें उन लोगों का ये कहना है कि ये पूर्व ट्रस्ट अध्यक्ष और मंत्री के पास वो चाबी थी। इसकी सच्चाई क्या है? वो चाबी चाबी की सच्चाई हमने रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि सारे दान पेटियों की चाबी गैवीनाथ मंदिर कार्यालय में है, न कि अध्यक्ष के घर में न मंत्री के घर में। किसी के घर में नहीं रहती चाबियां, वो कार्यालय में रहती हैं और कार्यालय में अभी भी। और उन चाबियों से हमने कई बार ताला खोला है, तो टूटने का चाबी का सवाल ही क्या उठता। उसमें चाबी दूसरी लगाई गई है और ताले को तोड़ के, और किन लोगों ने किया अब ये जानकारी नहीं है। और उस रात को मंदिर में काम चल रहा था, 5-4 लेबर, एक मिस्त्री वहाँ मौल श्री वृक्ष के पास ढलाई कर रहे थे। ये नई समिति के पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें नई समिति के अध्यक्ष पंकज माली, महेंद्र माली, मंत्री सदस्य जो है संतोष माली, संघ के सदस्य विकास माली और राजकुमार माली उर्फ लालू, ये ड्यूटी में तैनात थे। कैमरा भी बंद पाया गया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को धर्म आधारित पार्टी माना जाता है। लोग यह कहते हैं कि अन्य दलों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी धर्म संस्कृति को ज्यादा महत्व देती है, लेकिन बड़े आश्चर्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बिरसिंहपुर के गैवीनाथ मंदिर, जो देश के अंदर ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है, उस मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चोरी होती है, लेकिन मंदिर में हुई चोरी की पुलिस आज तक ठीक से जांच तक नहीं कर पाई, कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं दे पाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए जलाभिषेक यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मंदिर में हुई चोरी के विरुद्ध उन्होंने भी आज तक अपनी शायद जबान नहीं खोलना उचित समझे। इस तरीके के दोहरे चरित्र को देखने के बाद जब लोग नेताओं के बारे में अच्छी टिप्पणियां नहीं करते, तो वाकई में लगता है कि जनता जो नेताओं के बारे में कहती है सच वैसा ही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के हिसाब से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। सुरेंद्र सिंह गहरवार चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नेता भी, सुरेंद्र सिंह गहरवार भी शायद शंकर जी के मंदिर में हुई चोरी के संबंध में कुछ भी ऐसा करने का प्रयास अभी तक नहीं किए जिसके चलते चोर पकड़े जा सके।
हालांकि जब मंदिर में चोरी हुई तब थाना सभापुर के प्रभारी राजेंद्र मिश्रा थे, परंतु अब थाना सभापुर के थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी हैं। रावेंद्र द्विवेदी कुछ लोगों को थाना सभापुर में पूछताछ के लिए भी बुला चुके हैं इस चोरी के विषय में। उनका प्रयास है कि चोरी का खुलासा हो जाए और जनता भी नगर की उनसे इस बात की आशा लगाए हुए है। पिछले दिनों जब हम थाना प्रभारी से आप कैमरा चोरी के संदर्भ में बात किए तो उनका कहना था कि हम पूरा प्रयास करके बहुत जल्द चोरी का खुलासा करेंगे। हालांकि थाना प्रभारी अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, परंतु उनका लोगों के साथ जो व्यवहार है अच्छा बताया जा रहा है। उनकी पुलिसिंग कार्रवाई भी बहुत कम समय की है, जो भी है वह अच्छी बताई जा रही। उन्होंने पिछले दिनों अपने तहसीलदार की विदाई भाषण में भी कहा था कि मेरा उद्देश्य अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को उचित न्याय देना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का जो सही है वही करता हूं। शायद यही कारण है कि मैं अभी तक कई जिला घूम चुका हूं। अभी आपको बहुत सारा सफर तय करना है इस नौकरी में, और हम लोग का प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे कि साल 2 साल में हम लोग चलते रहते हैं। 13 जिले मेरे भी हो गए हैं इन 24 सालों में। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जितने दिन है उतने दिन जो न्याय दे सकते हैं वही काम करना चाहिए, और जो अपने मन को अच्छा लगे, जनता को अच्छा लगे, वही काम होना चाहिए। और उसी को, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो उम्मीद है उस पे हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। हमारे एसडीएम साहब बहुत ही जीवट और बहुत ही जुझारू और बहुत ही हमारे कुशल मार्गदर्शक हैं, जिनका मार्गदर्शन मुझे सिंगरौली में भी मिलता रहा है, और पहले भी सतत रूप से पिछले 10-15 सालों से हम लोग टच में हैं एक दूसरे के। और इनकी प्रशासनिक कुशल क्षमता और बाकी सारी चीज़ों पे हम लोग को नाज है, और आप लोगों को भी इसी तरह का होना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब देखना होगा कि मंदिर की चोरी के पूरे मामले में कब तक कार्रवाई होगी और उनका खुलासा हो पाता है या नहीं पाता, यह भी महत्वपूर्ण होगा। मंदिर में चोरी का खुलासा होता है या नहीं होता, हम मंदिर की खबर फिर से दिखाएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन चोरों तक पुलिस जरूर पहुंचे, क्योंकि मंदिर की चोरी और मंदिर के दान पत्र की चोरी कोई छोटी सी चोरी नहीं, ये चोरी बड़ी चोरी है, क्योंकि ये धर्म का विषय है, ये आस्था का विषय है, और आस्था के विषय में ऐसे चोरों को बख्शा नहीं जाना देना चाहिए। आप हमारी खबर देखते रहें, क्योंकि विशाल खबर में खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।